2-3। इजरायली सैनिकों द्वारा मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो की एक उल्लेखनीय संख्या है जिसमें वे खुद को संपत्ति लूटते हुए उनके द्वारा किए जा रहे मौत और विनाश का मजाक उड़ाते हुए और सबसे अधिक क्रूरतापूर्वक हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनी कैदियों को प्रताड़ित करते हुए, अपमानित करते हुए और उनका मजाक उड़ाते हुए। सामूहिक गिरफ्तारी की तस्वीरें यातनाएं देते हुए, उनके शवों की गिनती करते हुए, जो ग्वांतानामो और अबू गरीब में हम सभी ने देखी गई तस्वीरों की याद दिलाती हैं। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि फिलिस्तीनी लंबे समय से क्या कहते आ रहे हैं कि यह उपनिवेशवादी शासन पूरी तरह से हिंसक है। वे उस प्रकृति को दिखाते हैं जिसके माध्यम से गाजा पट्टी में यह नरसंहार सामने आ रहा है। वे अत्यधिक क्रूरता और यातना, हिंसा, मानव जीवन की पूरी तरह से अवहेलना को भी दिखाते हैं। इन हिंसक आचरणों को देखने और देखने लायक तमाशा में बदल देते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट्स पर उनके पास इस बारे में विशेष खुफिया जानकारी नहीं है कि वास्तव में हमास कौन हो सकता है, और क्योंकि उनके पास खुफिया जानकारी की कमी है, वे सभी को घेर रहे हैं, पूछताछ के माध्यम से जानकारी निकालने की उम्मीद। तथ्य ये है कि उन्हें उनके अंडरवियर तक नंगा कर दिया गया है। आप जानते हैं कि यह क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक उपचार का प्रकटीकरण है जो यातना के अलावा अवैध भी है। तथ्य ये है कि वे इन चीजों की तस्वीरें ले रहे हैं, ये ट्रॉफी शॉट्स की तरह हैं। ये जो दर्शाता है, मुझे लगता है, बहुत स्पष्ट रूप से अमानवीयकरण और यातना है। आप जानते हैं, यह विचार कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जैसे उसके शरीर पर हमला किया जा रहा हो। वो सबसे कमजोर स्थिति में है, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए हैं, वो नीचे की ओर लेटा हुआ है, सैनिक उसके चेहरे पर पैर रख रहे हैं। एक तरह से यह सामान्य रूप से यातना का प्रतीक है। जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना जो हिरासत में है, वो हिरासत संबंध है। जहाज विशेष रूप से कमजोर है जहां आप संरक्षक के पास सारी शक्ति है, और कैदी जो इस मामले में न केवल जमीन पर है और बंधा हुआ है बल्कि पूरी तरह से शक्तिहीन है। ये चित्र हमें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस उपनिवेशी शासन में कारावास या कारावास की प्रथा कितनी महत्वपूर्ण है, के विरुद्ध अत्याचार, अपमान और अपमानजनक व्यवहार केवल गाजा पट्टी तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा वहां से भी चित्र और वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। 7 अक्टूबर से अब तक 700 से अधिक फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया गया है, जो पिछले दशक में अभूतपूर्व संख्या है। अल्पविराम। इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी घरों, अस्पतालों, मस्जिदों, विश्वविद्यालयों, चर्चों, स्कूलों के उनके बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व विनाश को मनोरंजक वीडियो में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। एक वीडियो है जिसमें इजरायली सैनिक कुछ आवासीय घरों को दिखा रहे हैं जिन्हें उन्होंने आग लगा दी है और एक गीत संलग्न किया है। कई तस्वीरें फिलिस्तीनी घरों में तोड़फोड़ करने और उनके निजी सामान को जब्त करने, जिनमें से एक विशेष रूप से लाल रंग है,
जो कई इजरायली वीडियो में दिखाई देता है, जहां इजरायली सैनिक अपने बहुत ही जानबूझकर किए गए घुसपैठ का मजाक उड़ा रहे हैं और उसका विज्ञापन कर रहे हैं। एक फिलिस्तीनी महिला के घर उसके सबसे अंतरंग परिधान को जब्त करना और उसे इस तरह से दिखाना जो निश्चित रूप से उत्तेजक और अपमानजनक है। वीडियो इस बात को और पुष्ट करते हैं कि इजरायली आधिकारिक मशीनरी के हर क्षेत्र से यह चर्चा आ रही है, जहां सभी फिलिस्तीनी दुश्मन हैं। कई अधिकारियों ने कहा है कि वे समाप्त किए जाने के लायक हैं, और आप इसे उस तरह के जोश में प्रकट होते हुए देखते हैं जिसे सैनिक फिलिस्तीनी घरों को नष्ट करते समय व्यक्त कर रहे हैं, और इस तरह की छवि का उपभोग किया जा रहा है जो क्रोध, घृणा, फिलिस्तीनी विरोधी भावना और फिलिस्तीनी नागरिकों की मानवता की पूरी तरह से अवहेलना को बढ़ावा देता है। में इतना आत्मविश्वास है कि वे जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया से कहना है कि देखिए हम गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ क्या कर रहे हैं, देखिए हम कैसे बर्बरता कर रहे हैं बंदियों के साथ, देखिए हम कैसे हर एक पुरुष, महिला और बच्चे को अपमानित कर रहे हैं, उनके घरों को नष्ट कर रहे हैं, उन्हें आग लगा रहे हैं और उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और वे पूरी दुनिया को भड़का रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम इससे बच सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं देख सकता। हमें रोकिए। किसी भी इजरायली को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इन उपकरणों वाले देशों द्वारा प्रतिबंधित नहीं पाया गया है, जिसने फिर से इजरायली सैनिकों के इस विश्वास को मजबूत किया है कि वे प्रतिरक्षित हैं, कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने से, बुनियादी मानवाधिकार कानूनों से छूट दी गई है, कि वे कानून से ऊपर हैं। इस नरसंहार युद्ध की शुरुआत से ही रिजर्विस्टों को बुलाया गया है, और रिजर्विस्ट कौन हैं? वे इजरायली समाज का पूरा हिस्सा हैं। शिक्षक, प्रोफेसर, छात्र हैं, डॉक्टर, चिकित्सक, कलाकार, लेखक, पत्रकार। ये तस्वीरें ये सिर्फ एक छोटे से दर्शक वर्ग के लिए नहीं हैं, ये एक व्यापक दर्शक वर्ग के लिए हैं। फिलिस्तीनियों को नस्लभेदी और अमानवीय बनाने का एक लंबा इतिहास रहा है। ये तस्वीरें और ये वीडियो पूरी तरह से दिखाते हैं कि कैसे इजरायली हिंसा सिर्फ फिलिस्तीनी आजीविका के लिए ही नहीं, बल्कि उनके भौतिक अस्तित्व यानी उनके घर, उनके सामान, फिलिस्तीनी अस्तित्व को खत्म करने के लिए भी है। अमानवीयकरण, हिंसा के लिए विषयों का। मुझे लगता है कि इजरायल ने इसे बातचीत और व्यवहार में सिद्ध कर दिया है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। यह इस राज्य की शुरुआत से ही है जिसके जरिए फिलिस्तीनियों को निष्कासित, अपमानित, मारा गया और प्रभावी रूप से जबरन गायब कर दिया गया। देखने के लिए धन्यवाद। अब लाइक बटन दबाएं और हमें एक टिप्पणी दें ताकि हमें पता चले कि इस सप्ताह हमने जो कुछ भी कवर किया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। हमें ट्विटर पर फॉलो करना न भूलें। क्या कोई वास्तव में इसे एक्स कहता है? शो से अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक विवरण में है।